तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण पर विवाद, विपक्ष ने कांग्रेस को घेरा, फिर से होगा सर्वे। तेलंगाना में हाल ही में जाति सर्वेक्षण में गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष की आलोचना झेल रही कांग्रेस सरकार ने 16 से 28 फरवरी तक फिर सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। यह सर्वे केवल उन 3.1% परिवारों के लिए होगा जो पहले शामिल नहीं हो पाए थे। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि लोग टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन या मंडल कार्यालयों के माध्यम से जानकारी अपडेट कर रहे हैं। 150 करोड़ में बनकर तैयार हुआ आरएसएस का नया हेडक्वार्टर केशव कुंज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बुधवार को दिल्ली में अपने नए कार्यालय परिसर केशव कुंज का उद्घाटन किया। 5 लाख वर्ग फुट में फैले इस आधुनिक परिसर में टावर, ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, अस्पताल और हनुमान मंदिर शामिल हैं। 150 करोड़ की लागत से बने इस भवन में 3 टावर साधना, प्रेरणा और अर्चना हैं, जिनमें कुल 300 कमरे हैं। साधना टावर में संगठन के कार्यालय हैं, जबकि बाकी 2 टावर आवासीय हैं। परिसर में बड़ा बगीचा और आरएसएस संस्थापक केशव बालीराम हेडगेवार की मूर्ति भी स्थापित की गई है। दिल्ली पहुंचे आदित्य ठाकरे, चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप की हार के बाद शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आप नेताओं से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। ठाकरे ने आरोप लगाए कई जगह वोट काटे गए और वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, जिससे लोगों का मताधिकार छीना गया। उन्होंने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया अब स्वतंत्र नहीं रह गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर हंगामा, विपक्ष ने रिपोर्ट को बताया फर्जी। राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि रिपोर्ट से उनके डिसेंट नोट हटा दिए गए, जो असंवैधानिक हैं। तिरुचि सिवा ने कहा कि असहमति को दर्ज करना नियम के तहत अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि एक बार फिर इस रिपोर्ट को जेपीसी के पास भेजा जाए। जेपी नड्डा को ये कदम उठाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि हमारी असहमति नजरअंदाज की गई। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने जांच में सहयोग का आदेश दिया। दिल्ली की कोर्ट के आप नेता अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी और उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। पूछताछ सीसीटीवी की निगरानी में होगी। वहीं ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान से जवाब मांगा है और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग, 2 टेंट जलकर खाक। महाकुंभ मेला क्षेत्र के नागवासुकी में गुरुवार दोपहर एक शिविर के टेंट में आग लग गई। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई, लेकिन तब तक 2 टेंट जल चुके थे। बताया गया कि यह टेंट पुलिस कैंप के थे, जहां सुरक्षा कर्मी रहते हैं। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। महादलित बस्ती में जदयू नेता का उत्पात, SC/ST एक्ट में केस दर्ज। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार बैठा गांव में जदयू प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल व उनके समर्थकों ने महादलित बस्ती में जमकर हंगामा किया और 3 लोगों से मारपीट की। घायलों का इलाज CAC में हुआ। पीड़ित मंटू कुमार की शिकायत पर पुलिस ने विनय पटेल समेत 6 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली में बिजली संकट, आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। आप नेता व कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजधानी में बीजेपी सरकार बनते ही लंबे पावर कट शुरू हो गए हैं, जिससे जनता परेशान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया पर बिजली संकट की शिकायतें की हैं। आतिशी ने बीजेपी को दिल्ली के लिए विपदा करार दिया। दिल्ली में आपकी हार में LG सक्सेना की सक्रियता बनी बड़ी वजह। आपकी करारी हार सत्ता विरोधी लहर का नतीजा रही, जो LG वी सक्सेना के 2.5 साल की सक्रियता से बनी। उनकी त्वरित कार्रवाई और विकास कार्यों की निगरानी ने आप सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। चुनावी प्रचार के दौरान ये चर्चा आम थी कि जब सरकार काम नहीं कर पा रही तो उसे वोट क्यों दिया जाए। 2013 में कांग्रेस सत्ता छीनकर आपने सरकार बनाई थी, तब LG नजीब जंग थे। वक्फ विधेयक पर हंगामा, राज्यसभा स्थगित। लोकसभा में आज आएगा नया आयकर विधेयक। बजट सत्र के पहले चरण में आज अंतिम कामकाजी दिन है। वक्फ विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिससे कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई। इसके अलावा आज आयकर विधेयक 2025 पेश होगा, जिसमें आकलन वर्ष की जगह कर वर्ष की संकल्पना रखी गई है, जिससे कर प्रावधानों को सरल बनाया जा सके।